पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 259 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 262 रुपये 75 पैसे पर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 97 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती है तो 10 रुपये से 30 रुपये तक इजाफा किया जाता है। अब 2 से 3 रुपये की मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके गैस मजीद महंगी कर दी। एलपी की कीमत में फ़ी किलो 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। एलपीजी की फ़ी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा होकर 2889 रुपये का हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदार बाजियाब। ISPR के मुताबिक मग़वियों की बाजियाबी में कबायली उमायदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदार गैर मशहूद बाजियाब हुए, महफूज तरीके से घर पहुँच गए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिश में हम पेशरफ। महमूद अचकज़ई की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में फ़रीक़ैन बातचीत शुरू करने पर मुत्तफ़िक। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो PTI को भी शामिल कर लिया जाएगा। बातचीत का फोरम पार्लियामेंट होगा। महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकरात के लिए ज़िद और रना को छोड़ना होगा, बदइत्तेमादी ख़त्म करना होगी। नवाज शरीफ सियासी जहन रखते हैं, उनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तफ़ाक़ करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल्म। बैरिस्टर गौहर का कहना है बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, लेकिन उन्हें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बानी चेयरमैन ने महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बानी चेयरमैन ने हफ्तों पहले ही हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी थी। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजवीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। समंदरी तूफान असना सिंध से दूर चला गया। तूफान कराची और गवादर से 300 किलोमीटर से ज़ायद दूर बलोचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को बदस्तूर खतरा, माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। आज बलोचिस्तान में तेज़ हवा और बारिश का इम्कान। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार। नया सिस्टम राजस्थान और गुजरात पर असरअंदाज होगा। नए सिस्टम के 3 दिन में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। अंदरून सिंध शदीद बारिशों के सबब देहात और शहर डूब गए। सांगड़ और मटियारी में पानी जमा, राब्ते खत्म, नहरों और नालों में शिगाफ। उमरकोट बदीन दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सजावल में घर और गलियां ज़ेरियाब, मुतासरीन नकासियाब और खुराक के मुंतज़िर। दादू बदीन सांगड़ में मुतासरीन सड़कों पर, काचू में 150 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर। हैदराबाद ठट्टा में भी पानी की नकासी न हो सकी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन डूब गया। नवाबशाह में कपास की फसल को नुकसान। पीथर के नदी नालों में तोग़यानी। हब डैम भर गया, करीबी आबादियां खाली करा ली गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शिमाली बलाई बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। कई अजला में मवासलाती राब्ते मुनक़ता। चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में मुतासर। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर बह गए। किला अब्दुल्ला और सैफुल्ला में सैकड़ों अफराद बेघर।
चमन में तारीखी शीलाबाग टनल और सड़क तबाह। रेलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल। नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के रास्ते बंद। रबी केनाल में शगाफ से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 31 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिशों से 866 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 13,800 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और 66 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। 7 पुल मुकम्मल मुनहदम, जबकि 41 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शुमाली इलाका जात के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बारिश से मकानात तबाह। खैर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पुल बह गए। दीरबाला के सियाहती मकाम कुमराट में तबाही। दरियाए नाड़ी में सैलाब। शाहराइन ट्रैफिक के लिए बंद। सुबह में आमदरफ्त मुअत्तल है। वज़ीर आला पंजाब से उख़्वत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने उख़्वत की समाजी खिदमात को सराहा। कहा सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना इक़सात मुकर्रर करेंगे। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। आसान इक़सात पर कुरानंदाज़ी के जरिए दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। डॉक्टर अमजद साकिब का बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराजे तहसीन कहा। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़े हमले की इजाज़त देने के लिए अमेरिका पर जोर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन में आला अमरीकी हुकाम से मुलाकात। रूसी सरजमीन पर फौजी अहदाफ पर हमला करने की इजाज़त देने की इजाज़त मांग ली। यूक्रेनी सदर ने कहा रूस के फौजी हवाई ज़मीनी अड्डों और फौजी रस्त को निशाना बनाकर इसे यूक्रेन पर हमले से रोका जा सकता है। दूसरी जानिब रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा से यूक्रेन के रूसी इलाके अलगोरोद पर हमले की मज़म्मत का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज की धमकी। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को जेल में डालने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा फेसबुक बानी मार्क ज़करबर्ग की निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार बानी फेसबुक ने कोई गैर कानूनी काम किया तो उन्हें अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 274 रन पर ढेर। मिडिल ऑर्डर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। ओपनर अब्दुल्ला शफीक खाता भी न खोल सके। निस्फ सेंचुरियां करने वाले कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ने 107 रन की शराकत कायम करके कुछ लाज रख ली। चांस मिलने के बावजूद सऊद शकील 16 रन बना सके। बाबर आजम फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम, 31 रन बना पाए। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स 29 रन तक महदूद। खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बना सके। मेहदी हसन मिराज ने 5 शिकार किए। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है।